अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो जी आज फुल ऑफ सरप्राइजेज है आज की वीडियो। यहाँ पर जी शादी का इनविटेशन आपको दिखा रहे हैं। हम लोग खाना खाने गए बाहर, मुझे इतने सरप्राइजेज फ्लावर्स इतने मिले। तो सबसे पहले तो जी घर में बड़ा कुछ चल रहा था। तो मैं स्कूल में कोई 8-10 घंटे काम करने के बाद पूरा वीक इस तरह चल रहा था। घर में भी कोई 8-10 घंटे काम कर रही थी। जब मैं घर वापस आई मुझे ये फ्लावर्स मिले। एक तो मुझे काम वालों ने दिया कि थोड़ा सा तुम चीयर अप हो जाओ, और ये ड्रेस और ये जो दूसरा रोजेज़ थे ये मेरे हस्बैंड ने मुझे दिए, और उन्होंने मुझे बड़ा सरप्राइज़ दिया साथ में चॉकलेट केक और इस तरह की चीज़ें मँगा के। तो उन्होंने कहा कि थोड़ा ये खुश हो जाएगी। वाक़ई सूट को देख के मेरा दिल खुश हो गया। इस तरह के वैसे टिकटॉक शॉप पे भी मिल रहे हैं। ये लंबा सा काफ़ी बड़ा प्यारा सा ड्रेस था, ब्लैक फ्लोर इसका नीचे से और ऊपर से फ्लोरल ड्रेस। तो ब्लैक जो है वो मेरा फ़ेवरेट है। उसके बाद फिर जी मैंने कहा चलो फ्लावर्स को सेव करते हैं। तो मेरी हर वीडियो में यही ट्राई होती है मैं आपको कुछ टिप्स भी दूँ साथ में, ताकि आपको कुछ आइडियाज़ मिले। तो यहाँ पर जो है नीचे से 1 से 2 इंच मैं ज़रूर काटती हूँ, और जो जितना पानी के अंदर फिर आपने ठंडा पानी और इसकी जो होती है साथ में फूड फ्लावर्स की वो डाल दी। और जितने आपको पता लगे कि कोई लीव्स वगैरह लगे हुए हैं साइडों पे, तो वो भी आपने जो है उतार देने हैं, ताकि वो फिर पानी के अंदर ख़राब ना हो और बाकी जो है वो फ्लावर्स को भी ख़राब ना करें। तो इस तरह से काफ़ी टाइम ये फ्लावर्स निकाल देते हैं। तो ये मैं इसको मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं टेबल पे भी इनको रखती हूँ। तो इसके बाद फिर सबने कहा आज खाना भी कुछ नहीं खाना, हमने खाना खाने बाहर जाना। तो यहाँ पर ये देखें बहुत ठंड थी। तो फिर हम इतनी ठंड में बस निकले, उस दिन रात को -1 था। तो खाना खाया हमने, खाने की भी सिर्फ़ इसीलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि जो लोग मैनचेस्टर में रहते हैं उनके लिए ये बड़ी अच्छी जगह है। बुफ़े है सनम वालों का, और बड़ी अच्छी रीज़नेबल, बहुत ज़्यादा डिशेज़ नहीं होती, और बड़ी अच्छी, मतलब कि उनकी आप थोड़ा-थोड़ा ट्राई कर लो तो आप जो है हर डिश जो है वो थोड़ी-थोड़ी आप ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पर ये देखें क्योंकि आगे रमज़ान भी आ रहा है, तो कई दफ़ा लोग जो है वो इफ्तारी के लिए किनको मेन्यू की समझ नहीं आ रही होती, तो आपको यहाँ से काफ़ी सारे आइडियाज़ भी मिल जाएँगे कि स्टार्टर्स कौन से किस तरह के हों और मेन मील किस तरह का हो। स्टार्टर्स इनके बड़े अच्छे थे, फिश थी फ्राई की हुई और 2-3 तरह के कबाब थे। चिकन भी और लैम कबाब भी था, और यहाँ मेन में इनके पास हर तरह का सालन था, चिकन हांडी और लैम हांडी, और साथ में बिरयानी थी। और जो नाश्ते वाली चीज़ें होती हैं जिस तरह हलीम और निहारी और पाए वो भी सेपरेट थे, और पालक चिकन थी, ये प्लेन चने भी थे वहाँ पे। तो ये इनकी जो ना काफ़ी चीज़ें उस दिन वैसे काफ़ी मज़े की होती हैं। नॉर्मली जो है वो वैसे बड़ा रीज़नेबल सा टेस्ट होता है, लेकिन इस दिन जब हम यहाँ पर गए तो बहुत, बहुत ही मज़े की थी हर चीज़। तो इसके बाद फिर जी सबने खाना खाया, बहुत मज़ा आया। और उसके बाद फिर सभी जो थे मैं मुझे तो ये सॉसेज जो है ना, ये चटनियाँ-वटनियाँ बड़ी अच्छी लगती हैं, तो फिर मैं वापस आई, मैंने कहा कि मैं थोड़ा-सा जो है वो स्टार्टर भी लूँ, स्टार्टर के साथ ये भी लूँ, जो ये चना चाट सी होती है। लेकिन ये देखें चटनियाँ कितनी ज़रूरी हैं, तो अभी मेरी एक वीडियो में आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। मैंने भी बहुत सारी चटनियाँ इस तरह बना के रख लेती हूँ, ताकि आप जब भी कोई घर में आए या आप बना रहे हों, तो आपको फिर इतनी सारी चीज़ें बनाने का टाइम आपका सेव हो जाता है। तो यहाँ पर फिर जी थोड़े बहुत मैंने एक आधा रोल ट्राई किया। यहाँ पर जैसे चिकन विंग्स भी थे, और बच्चों के लिए चिप्स और पिज़्ज़ा वगैरह भी था। ये फ़िश थी इनकी फ्राई की हुई। तो ये सारी रेसिपीज़ जो हैं फ़िश की और ये चना चाट और हर तरह के मेरे पेज पे हैं। तो अगर आपको किसी को चाहिए बहुत मज़े की स्टार्टर्स के लिए, तो ये आप जाके देखें, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक लगा दूँगी। तो जी बड़ा अच्छा सरप्राइज़ था। नॉर्मली मुझे जो है वो घर की होममेड फूड बहुत पसंद है, लेकिन कभी-कभार हम लोग जो है वो, मेरी एक खाला होती थी, वो कहती थी इतने में जितने आप पैसे खर्च के आए हो, तो इतने से मैंने इतना पका लेना था घर में आके, तो इन्ने च ते 10 दिन खा लो। हालाँकि ये बात नहीं होती, वाक़ई घर में हेल्दी अच्छी फूड बन रही होती है। तो ये भी एक कॉम्बिनेशन मैं आपको प्लेट में दिखा रही थी, पालक उसका चिकन का और साथ में उसका राइस का बड़ा अच्छा प्लेटर ये बन गया था। तो वापस आते हैं इस पॉइंट पे, तो मेरी खाला ऐसे कहती होती थी एक कि तुसी इन्ने पैसे खर्चे आंदे, ओदा की फ़ायदा होया, घर इतने में तो घर में तुम लोग 1 महीना खा लेते। ये बात नहीं होती, कई दफ़ा आपको भी ब्रेक चाहिए होती है। कई दफ़ा इस तरह के छोटे-छोटे सरप्राइज़ेज़ बड़े अच्छे लगते हैं। एक-दूसरे को बस आपने बताना होता है कि आप उनकी केयर करते हैं। तो आज का दिन जैसे हमारी जितनी हाउसवाइफ्स हैं, उनका ज़्यादा टाइम किचन में गुज़रता है। मेरे ख़्याल में उनकी आधी ज़िंदगी तो किचन में गुज़र जाती है। तो अगर उनको भी कभी आप कहें कि आज ब्रेक है, चलो आज तैयार हो, बस साफ-सुथरे कपड़े पहने हैं, आपने जाना है बाहर, खा के आना है, आपको कोई बर्तन निकालने नहीं पड़ेंगे, कोई धोने नहीं पड़ेंगे। तो इस तरह के कई दफ़ा छोटे-छोटे जेस्चर्स अच्छे लगते हैं, आप ज़रूर किया करें।
एवरीडे तो नहीं हर कोई भी करता है। तो यहाँ पर फिर जी डिज़र्ट का इनका बड़ा अच्छा सेक्शन था। इनके जो थे गरम जो थे डिज़र्ट मीठे वो भी एक साइड पे पड़े हुए थे, जिसमें इनका हलवा और दूसरी चीज़ें थी। गाजर वाला हलवा, दूसरा हलवा और गुलाब जामुन थे। तो मेरा नॉर्मली जो फ़ेवरेट होता है, मैं तो बस एक गुलाब जामुन, इनका वो गरम-गरम होता है और उसके साथ ठंडी आइसक्रीम जो वनीला वाली होती है प्लेन, तो वो बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन लगता है। तो अगर आप घर में इस तरह मीठा प्लान कर रहे हों, तो इस तरह से देखिए कितने मीठों के भी आइडियाज़ हैं, कैसे मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। तो जी बात हो रही थी एक-दूसरे की केयर करने की, तो बहुत इम्पोर्टेंट है थोड़ा बहुत अगर किसी का भी आपके फैमिली मेंबर में आप देखें, कॉलीग्स में देखें कि कोई बंदा इतना ज़रा थोड़ा डाउन फ़ील कर रहा है। जैसे स्कूल वालों ने मुझे अक्सर मेरी कॉलीग्स हैं मुझे फ्लावर्स वगैरह दे देती हैं। वो कहती हैं कि इनके घर में जैसे मेरे फादर इन लॉ नहीं ठीक, घर में बहुत कुछ चल रहा है। तो फिर यहाँ पे जी हम घर वापस आए और फिर मेरे ब्रदर इन लॉ आए थे वो इन्विटेशन लेके, और भाभी पलूषा ने माशाल्लाह बहुत प्यारा शगुन जो है वो हमें भेजा, और उसमें मेरी मदर इन लॉ का और मेरा भी ड्रेस था, और साथ में स्वीट्स थी, सबने मुँह मीठा किया। तो मेरे हस्बैंड जो है वो उन्होंने काफ़ी टाइम स्पेंड मतलब कि किया हुआ है बच्चों के साथ, तो वो फिर वो तो काफ़ी इमोशनली हो गए, तो उन्होंने ना फिर बड़ी दी उसको दुआएँ, और आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। मैं तो भाई इसमें से कौन सा लूँगा, मेरा फेवरेट है ये बर्फ़ी। मैं ट्राई करूँगा बिस्मिल्लाह। पता ही नहीं चलता, टाइम इतनी जल्दी गुजरता है। छोटी सी बच्ची मैंने अपने हाथों में उसको खिलाया था, उसको कभी कभार मैं स्कूल छोड़ने जाता था जब मैं उनकी तरफ रहता था। बहुत ही हमने अच्छा टाइम स्पेंड किया। परिभाषा भाभी और मेरी इतनी दोस्ती है, आपने व्लॉग में देखा होगा जब वो हमारी तरफ आई थी, जब वो नई नई पाकिस्तान से आई थी। वो इतनी हमारी अंडरस्टैंडिंग थी, बिल्कुल भाभी और देवर का रिश्ता कम, हम दोस्तों की तरफ बहन भाइयों की तरफ थे। हंसी खेल हमारा, जब वो नई नई पाकिस्तान से आई थी वो इतनी हमारी अंडरस्टैंडिंग थी, बिल्कुल भाभी और देवर का रिश्ता कम, हम दोस्तों की तरफ बहन भाइयों की तरफ थे। हंसी खेल हमारा इतना ज़्यादा था। बच्चों के साथ मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया। और जो मेरी भतीजी है माशाल्लाह बहुत ही अच्छी है, बहुत सेंसिबल, पढ़ी लिखी, मैच्योर। बहुत मुझे खुशी हुई और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि टाइम इतनी जल्दी जाता है। अब वो इतनी सी छोटी बच्ची से बड़ी होगी, उसकी वेडिंग हो रही है, मुझे इतनी खुशी हुई है। लेट्स हैव अ लुक। नसीब अच्छे करे, उसको हैप्पी मैरिड लाइफ हो, उसका पार्टनर भी अच्छा उसका ख्याल रखे। यहाँ पर फिर मैं सबको जो थे उनके गिफ्ट्स दिखा रही थी, माशाल्लाह सबको बहुत पसंद आए, सबने मुँह मीठा किया। और आपको पता है कि बच्चियों के लिए तो सबके लिए बस एक ही दुआ होती है दिल से कि अल्लाह पाक उनके नसीब अच्छे करे, उनको अपने घर में इतना खुश रखे कि वो जो है वो जल्दी-जल्दी से बस सेट हो जाएँ अपने-अपने घरों में। और एक और बात यहाँ पर भी मैं रिमाइंड सबको ज़रूर कराऊँगी कि ये बिल्कुल प्योर फैमिली का फंक्शन है, और सभी जो है वो हर एक का जो है वो पर्सनल राइट है कि वो अपनी जो है वो किसी की प्राइवेसी जो है वो ख़राब ना करें, उनका रिस्पेक्ट करें। और जो है फर्दर क्वेश्चनिंग करनी या किसी को ऐसे आप कहें कि ये बिल्कुल जो है वो सोशल मीडिया से ये पूरी फैमिली क्वालिटी टाइम जो है इस वक़्त स्पेंड करना चाहती है एक-दूसरे के साथ, ताकि वो फुल एन्जॉय कर सकें विदाउट एनी सोशल मीडिया प्रेशर और एनीथिंग। तो इस चीज़ का आप सब भी ख़्याल करें, और बच्चों को बहुत अपने-अपने घरों में खुश रखें। और जितनी भी बेटियों की शादियाँ हो रही हैं, सभी मैं तो कहती हूँ कि जो है वो खैरियत से अपने-अपने घरों में जाएँ और अल्लाह मियाँ उनके नसीब अच्छे करे। तो जी होपफुली आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और हमेशा की तरह यही ट्राई है, मैं तो कोई ना कोई टिप्स, कोई आइडियाज़ कुछ सिखाने की ट्राई करती हूँ। क्योंकि इतने बिज़ी टाइम में फुल टाइम जॉब भी करना, बच्चों को देखना, हर चीज़ करनी तो कई दफ़ा हार्ड हो जाता है, लेकिन मैं फिर भी वीडियोज़ जो है वो मोटिवेशन के साथ बनाती हूँ, ताकि किसी को शायद कोई आइडिया मिल जाए, किसी को जो है वो कुछ ना कुछ सीखने को मिले। तो होपफुली यू लाइक इट, एंड अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।